Hello bachcho, let's read the question. The question says a ray of light is incident normally on face 30 degree C, 30 degree, 60 degree, 90 degree prism of refractive index 5 by 3 immersed in water refractive index 4 by 3 as shown in the figure. The exit angle theta 2 of the ray is sine inverse इतना बी है ऑप्शन द एग्जिट ऑफ बेसिकली ये थीटा 2 के बारे में पूछ रहा है हमसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ceases if the refractive index of water is increased to इतना by dissolving substance total internal reflection of point P ceases in the refractive index of water is increased to 5 by 6 by dissolving substance तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्रिटिकल एंगल है अब हम यहाँ एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया ये 60 डिग्री हो गया यहाँ से टी आई आर हुआ है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री अगेन ये पूरी लाइन 180 डिग्री की है तो ये 120 डिग्री हो जाएगी अगेन ये 30 डिग्री हो गई तो ये जो हमारा एंगल है ये 30 डिग्री का हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि 5/3 साइन 30 डिग्री is equal to 4/3 साइन थीटा 2 5/3 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आउटर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है यहाँ से हम 3 कट कर देते हैं साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 तो ये हो गया हमारा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 5/8 तो हमारा ऑप्शन ए द एग्जिट एंगल थीटा 2 ऑफ द रे ऑफ सन इज साइन इनवर्स 5/8 अब हम पॉइंट P के प्लेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा या ऐसा कौन सी वैल्यू ऑफ म्यू लिक्विड होगी जहां पे TIR होना बंद हो जाएगा तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम 5/3 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू साइन 90 डिग्री लेंगे साइन 90 डिग्री लेने का मतलब है कि यहां से जो ये रे आ रही है वो ये यहां से इस तरीके से होके चली जाए तो ये 5/3 साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/√3 इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अगर वैल्यू हमारे लिक्विड की 5/2√3 हो जाती है तो उस पॉइंट पे हमारा TIR होना बंद हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट सीजेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इंक्रीज टू 5/2√3 बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस तो हमारा बी और डी ऑप्शन गलत है तो इस क्वेश्चन का हमारे पास दो सही आंसर आया ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक